हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दिस इज मोहित हियर एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक। इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। हर एक स्टेप के ऊपर मैं रुकूंगा और पूरा आपके सामने लाइव फॉर्म फिल करूंगा आरआरबी जूनियर इंजीनियर डीएमएस और सीएमए के रिक्रूटमेंट के लिए। पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरी वीडियो को एंड तक देखने के बाद ही आप पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर मैनर में रहने वाले हैं अपने आरआरबी जेई के फॉर्म फिलअप करने को लेकर के। पूरे फॉर्म में केवल एक चीज ऐसी है जिसको मैं फिल नहीं करूंगा, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो भी मैं आपको फॉर्म के दौरान जरूर बताने वाला हूं। आरआरबी जेई 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और 31 अक्टूबर से मेरे पीछे ये वेबसाइट है, इस पे फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। आरआरबी के जितने भी जोन है उनमें से किसी भी जोन की आप वेबसाइट से फॉर्म अपना देख सकते हो। जैसे मैंने ये सोच लिया कि भाई मुझे आरआरबी जेई भोपाल की, मैंने ये वेबसाइट को ओपन कर लिया। सबसे पहले आप आरआरबी जेई की भोपाल की वेबसाइट पे जाइए और एक ही चीज बोलूंगा, भाई कहीं आपको इधर उधर जाकर के फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ही फॉर्म भर सकते हो। कोई इंटरनेट कैफे पे आपको जाके भरने की जरूरत नहीं है। पिछले बार बहुत सारे बच्चों के फॉर्म इंटरनेट कैफे की वजह से गलत हुए हैं। मतलब क्या होता है, वो लोग बहुत जल्दी में रहते हैं ना बैक टू बैक फॉर्म भरने के लिए, तो कभी कभी उनसे ही गलतियां हो जाती हैं और आपको ध्यान नहीं रहता, आपका प्रिंट आउट आ जाता है। बाद में बच्चा परेशान होता है कि सर मेरा ये नाम गलत हो गया, अब मैं एडमिट कार्ड में जाके क्या करूंगा। मुझे वीडियो के नीचे कमेंट भी जरूर बताइएगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके इस तरीके से इंटरनेट कैफे की वजह से भी फॉर्म गलत हो जाते हैं। खैर एनीवेज, मैं आता हूं पूरी वीडियो पे और एक एक करके आप एक एक पॉइंट को देखिएगा। सबसे पहले आरआरबी की वेबसाइट पे जाइए। मैं ये भोपाल की वेबसाइट पे जाता हूं। भोपाल की वेबसाइट पे जाने के बाद मुझे यहां पर पूरी तरीके से देख लीजिएगा इसको। ये पूरी आरआरबी की भोपाल की वेबसाइट कुछ इस प्रकार से ओपन होती है, आप ही के सामने यहां पर ओपन हो रही है, जरा चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो मुख्य पृष्ठ के लिए यहां पे देखें तो मुख्य पृष्ठ पे डायरेक्ट चला जाता हूं। चलो अगर नहीं घूम ये गोल गोल घूम रहा है तो कोई बात नहीं, मैं डायरेक्टली आरआरबी की भोपाल की वेबसाइट खोल देता हूं इस तरीके से, क्योंकि भाई मुझे फॉर्म की लिंक तो वहीं मिलनी है। चलिए तो भैया मैं आ चुका हूं आरआरबी भोपाल की वेबसाइट पे, ये आ गया। ये आने के बाद क्या करना है, ऐसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहां लिखेगा जेई डीएमएस सीएमए सीईएन नंबर 05 क्लिक फॉर अपडेट। अपडेट पे क्लिक कर दिया। अपडेट पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे और यहां पर कुछ नहीं करना, आपको लिखा है क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशन लिंक। ये एप्लीकेशन लिंक 31 अक्टूबर से चालू हुई है, अपन सीधे आ गए। ओके कर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके करने के बाद क्या हुआ, हाँ भैया ओके कर दिया। लुक्स लाइक यू ऑलरेडी हैव दिस वेबसाइट ओपन इन अनदर टैब। अच्छा तो कोई बात नहीं, इसको अपन हटा देते हैं। ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये हम आ गए यहां पे। अब आ गया सबसे बड़ा लफड़ा। अब यहां पे आने के बाद क्या करेंगे, तो यहां आने के बाद ये पूछता है कि आप लॉगिन करेंगे या अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब कोई भी ऐसा बच्चा जिसने आरआरबी जेई 2024 का पेपर दिया है या रेलवे के पिछले एक साल में कोई भी पेपर दिया है तो वो डायरेक्टली लॉगिन करना। और कोई भी ऐसा बच्चा जिसने रेलवे का फॉर्म आज तक भरा ही नहीं है, पहली बार भरने जा रहा है, तो वो पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तब जाकर के आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है। यूजर आईडी जो रहता है वो आपका फोन नंबर रहता है और पासवर्ड वो होता है जो आप खुद बनाते हो। लेकिन अगर आपने रेलवे का कोई भी फॉर्म भरा हो, अकेला बात जेई का नहीं है, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई कोई भी भरा हो तो डायरेक्ट लॉगिन करो। तो जैसे मान लीजिए मैं डायरेक्ट लॉगिन करने गया। अब लॉगिन करने के दो तरीके हैं, एक होता है लॉगिन विथ आधार। तो जब आप लॉगिन विथ आधार करोगे तो आधार नंबर नहीं डालना है, फोन नंबर डालना है। कौन सा फोन नंबर डालना है, जिससे आपका आधार लिंक है। और अगर आप लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट करोगे तो ये आरआरबी अकाउंट का ऑप्शन आपको कब मिलेगा, आरआरबी अकाउंट का ऑप्शन तब मिलेगा जब आपका पहले से अकाउंट क्रिएटेड हो। और पहले से अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया। यहां पे जाओगे तो पहले अकाउंट क्रिएट करना है। फिर से सुनिएगा मेरी बात, अगर आज तक रेलवे का कोई फॉर्म नहीं भरा है तो पहले अकाउंट क्रिएट करिएगा और अकाउंट क्रिएट करने के बाद लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के दो ऑप्शन, पहला आधार के साथ, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। दूसरा आरआरबी अकाउंट के साथ। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। अब मैंने मान लीजिए कि पहले अकाउंट क्रिएट कर लिया, तो अब मैं क्या करूंगा, लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट। अब जैसे मैं लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट करूंगा तो तुरंत मेरे सामने यहां पे दो चीजें आएंगी। देखो क्या क्या आएंगी, देखिए आप खुद ही देखिए क्या क्या आ रही है। सबसे पहले मांग रहा है मेरा मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी और मांग रहा है मेरा पासवर्ड। ठीक, तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूं। तो भाई मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। ठीक है, देखिएगा मत, देख लो यार आप ही लोगों के लिए। ठीक है, और आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके मैं आगे बढ़ गया और ये मैंने लॉगिन कर दिया। जैसे मैंने फोन नंबर डाल के पासवर्ड डाला, ये मेरा लॉगिन हो गया। अब इसको बोलते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब या तो आपके ईमेल पे ओटीपी आएगा, उससे आप ऑथेंटिकेट करो, या तो मोबाइल फोन पे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा यहां पर है जिसके घर के आसपास थोड़ा नेटवर्क कम आता है, जिसके घर के आसपास थोड़ा नेटवर्क कम आता है और उसको लगता है कि यार ओटीपी के थ्रू तो कुछ मामला जमता नहीं है, तो वो बच्चा ईमेल आईडी से करना, क्योंकि ईमेल आईडी पे तुरंत ओटीपी आता है, मैंने खुद करके देखा है। और कोई ऐसा बच्चा जिसको लगता है नहीं यार मेरे को तो बढ़िया ओटीपी वगैरह आते हैं तो फोन से कर लेना। तो मान लीजिए मैंने ओटीपी कर लिया फोन से। जैसे ही मैंने फोन से ओटीपी किया, अभी ओटीपी मेरे पास पहुंच गया।
जैसे ही मेरे पास ओटीपी पहुंचा, अब मैं फोन में देखने जाऊंगा भाई मेरे पास ओटीपी आया कि नहीं आया, चेक कर लेता हूं। हाँ भैया, तो मेरे पास ओटीपी आ चुका है, तुरंत आता है ओटीपी एकदम। तो जैसे ही मैं ओटीपी लेने जाऊंगा, मैंने डाल दिया 232040, ये ओटीपी आ गया। ओटीपी से जैसे आगे जाऊंगा मैं आगे पहुंच गया। अब ये मेरा अकाउंट खुल चुका है, मुझे जो यहां पे करना है मैं करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मुझे अपना फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने में पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी, अभी दिखाता हूं कैसी है। एप्लीकेशन हिस्ट्री में क्या आता है, एप्लीकेशन हिस्ट्री में ये आता है कि आपने आज तक रेलवे के कितने फॉर्म भरे हैं, वो यहां दिखा देगा। अगर एक भी नहीं भरा है तो यहां पे नॉट फाउंड आ जाएगा, और उसके पहले अगर 2-4 भर चुके हो तो यहां पे दिखा देगा। तो सबसे पहले अपन ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाएंगे। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, पढ़ लिए जनरल इंस्ट्रक्शन, इसको कुछ नहीं करना, सीधे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाओ। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद आपको भी पता है, तो अभी रिसेंटली क्या है, रेलवे के 2 फॉर्म फिलअप है। यहां सबसे बड़ी गलती होगी बच्चों से, जो अभी कर रहे हैं बच्चे। देखिए मैंने जैसे लॉगिन किया तो मुझे 2 फॉर्म दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि ये दोनों फॉर्म अभी रिसेंटली चल रहे हैं ऑनलाइन में। एक है रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, और दूसरा है ये कोई सा नॉन टेक्निकल पॉपुलर एनटीपीसी का। तो भाई इस पे क्लिक नहीं करना है आपको, क्योंकि ये तो मुझे भरना नहीं, मुझे तो जेई वाला भरना है। तो जेई वाला भरना है भैया। अब कौन सा बोर्ड सिलेक्ट करना है, जो आपको बोर्ड चूज करना है, बोर्ड कौन सा सिलेक्ट करना है ये मैं बताऊंगा एक अलग से वीडियो में। लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों को बताया था कि कौन से जोन से फॉर्म भरना है। जनरल कैटेगरी वालों को, यूआर कैटेगरी वालों को, ओबीसी वालों को, एससी वाले, एसटी वाले, एक्स सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस वाले। मेल कैंडिडेट को कहां से भरना चाहिए, फीमेल को कहां से भरना चाहिए, वर्किंग प्रोफेशनल को कहां से भरना चाहिए, जो लोग ऑलरेडी जॉब में। ये मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, इस बार भी मेरी वीडियो आएगी 3 तारीख के दिन, आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कहां से। पूरे भारत के नक्शे के हिसाब से समझाऊंगा कि कहां से भरना है। इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिए। अब मान लीजिए मैं इनमें से कोई सा एक चूज कर लेता हूं, मान लीजिए मुझे अच्छा लग रहा है, एक काम करता हूं भोपाल ही भर देता हूं, ठीक है। चलिए, इसके बाद इन दोनों पे टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट आओगे तो लिखा गया दिस डेटा इज फेच फ्रॉम योर प्रीवियस सेव डेटा, चेक ऑल द डिटेल। मतलब ये हुआ कि जब मैंने क्रिएट अकाउंट किया था ना, तो मेरा नाम, पता, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये सारी चीजें उसने मुझसे मांग ली थी। तो वो बोल रहा है कि इस डेटा को एक बार चेक करके आगे बढ़ जाओ। तो मुझे तो पता है मेरा डेटा सही है, तो मैं चेक कर लेता हूं फटाफट फटाफट। इंडिया, मोहित कासनिया, मेल है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, पिताजी का नाम है, ये मेरी ईमेल आईडी, मेरा फोन नंबर है, माताजी का नाम है, और ये सब कुछ मेरा सही लिखा हुआ है। मैरिटियल स्टेटस, अभी आप अनमैरिड हैं, मैं तो मैरिड हो गया हूं, तो मैं मैरिड डाल देता हूं। लैंग्वेज, ये बड़ा दिक्कत वाला, बच्चों को दिक्कत है कि सर इसमें लैंग्वेज क्या लिखनी है। देखिए एक ही चीज बोलूंगा, ये मेरी कुछ पर्सनल डिटेल्स है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो चाहो तो। इसमें कुछ ऐसा नया तो लिखा नहीं है। क्या लिखा है? पिताजी का नाम जान लो, मैं ही बता देता हूँ, माताजी का नाम भी जान लीजिए। डेट ऑफ बर्थ है, हाँ ठीक है, डाल दो भाई डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ छुपा देता हूँ यार, डेट ऑफ बर्थ नहीं देखना चाहिए। छुपा लूं क्या? चलो डेट ऑफ बर्थ छुपा लूं क्या? डेट ऑफ बर्थ छुपा लिया, ठीक है। बाकी क्या छुपाना है? पिताजी का नाम तो ठीक है, माताजी का नाम भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फोन नंबर भी ठीक है। चलो ये हो गया। लैंग्वेज जब चूज करने आओ तो बहुत बार बच्चों ने पिछली बार क्या करा, हिंदी कर दिया। प्रभु आप हिंदी लैंग्वेज मत करिए। क्यों मत करिए बताता हूं। जब आप पेपर देंगे ना, तो अंग्रेजी और हिंदी माध्यम तो पहले से ही रहता है। अगर आपको यह लगता है कि मुझे भाई पेपर इंग्लिश तो है ही, लेकिन मुझे आसमीज में या बंगाली या गुजराती या कन्नड़ में चाहिए, तो आप भरिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पेपर इंग्लिश और हिंदी माध्यम में रहे, तो आप बढ़िया तरीके से यहां पर इंग्लिश चूज कर लीजिए। इंग्लिश ऑप्शन में ये लिखा, इंग्लिश लिखा, तो आप इंग्लिश चूज करना। हिंदी आपको करने की जरूरत नहीं, हिंदी तो पहले से मिल जाएगा। तो ये देखिए मैंने इंग्लिश चूज कर दिया, ठीक। उसके बाद बाकी मदर टंग मेरी हिंदी है, तो हिंदी मेरी मदर टंग लगा दिया मैंने, कैटेगरी। उसके बाद कौन सी कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूं, तो मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आता हूं, तो मैंने अनरिजर्व्ड कर दिया। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी यहां डाल दीजिएगा। एड्रेस की बात करोगे तो भैया मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, तो मैंने मध्य प्रदेश भर दिया। डिस्ट्रिक्ट मेरा भोपाल है, और परमानेंट एड्रेस भी मेरा सेम ही है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। परमानेंट, अच्छा टेम्परेरी और परमानेंट एड्रेस दोनों एक साथ, अच्छा सेम ही भरना है। एड्रेस भरना है तो मैंने लिख दिया भाई मकान नंबर 48 में मैं रहता हूं, ठीक है। और कौन सा नगर मान लो, कोई सा भी नगर मान लो, मोदी नगर में रहते हैं, खत्म करो, कोई सा भी डाल दो, कोई फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको डाल देता हूं, नियरेस्ट सिटी भोपाल है, ये पिन कोड आ गया, ठीक है। ये मेरा पिन कोड आ चुका है। अब आप देखेंगे तो टिक कर दिया मैंने कि परमानेंट एड्रेस और मेरा ये दोनों सेम है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको सेव कर देना है। यहां पे सेव जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, इसको सेव जरूर कर दीजिएगा। और सेव करने के बाद, अच्छा इसमें क्या पूछ ली, मदर टंग। अच्छा मदर टंग में क्या, प्लीज सिलेक्ट रिलीजन। अच्छा रिलीजन सिलेक्ट करना मैं भूल गया, रिलीजन मैंने डाल दिया हिंदू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाता हूं, सेव कर दिया। सेव, प्लीज एंटर परमानेंट विजिबल मार्क। अच्छा परमानेंट विजिबल मार्क भी एंटर करना है क्या, प्लीज एंटर परमानेंट मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन नंबर 1। चलिए परमानेंट मार्क डाल देता हूं मोल। मोल मतलब होता है तिल,
तो तिल है भाई मेरे को, मोल है ऑन, मोल ऑन, मोल ऑन, ठीक है, मोल ऑन, बस इतना ही लिख के छोड़ देता हूं, MOLE, मोल ऑन, खत्म करो, आगे बढ़ जाओ, सेव कर दो, सेव कर दिया, सेव हो गया, ये देखो लिखा है पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, नेक्स्ट करिए। अब नेक्स्ट जब जाओगे ना, पर्सनल डिटेल के बाद तो पूछेगा एक्स सर्विसमैन हो क्या, डिसेबिलिटी है क्या, ये सारी चीजें पूछेगा, और उसके बाद एक चीज और पूछता है, बैंक डिटेल। तो ये बैंक डिटेल क्यों पूछी जाती है, क्यों पूछते हैं ये बैंक डिटेल? ये बैंक डिटेल पूछी जाती है आप लोगों से इस बात के लिए कि अब यहां तो मैं डालूंगा नहीं, बैंक डिटेल इसलिए पूछी जाती है बेटा ताकि जो पैसे आप भरोगे ना फॉर्म के, उसमें से 400 रुपीज आपका रिफंड आएगा, तो यहां पे करेक्ट बैंक डिटेल्स डालिए, ठीक है, और ये आपका सिंपल है। फिर इसके बाद तीसरा आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जहां पे आपसे पूछेगा डिप्लोमा किया है कि बीटेक किया है, तो वो डाल देना, छोटा सा फॉर्म है, मैंने करके देख लिया है। फिर आता है अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट। प्रोफाइल डॉक्यूमेंट मतलब आपसे कोई डॉक्यूमेंट मंगवा अपलोड करवाएगा, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, या मान लीजिए आप डिसेबिलिटी में आते हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया, या मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस, जो भी आप करते हैं उसका ये मांगेगा यहां पे। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका प्रेफरेंस। अब ये है आपकी प्रेफरेंसेस, मतलब सर मतलब ये है कुल मिलाकर के कि जब आप अपना फॉर्म आ जाएगा आपके सामने तो आपकी प्रेफरेंसेस ओपन हो जाएंगी, ठीक है। अब यार देखो यहां पर मैं अगर गलत डिटेल डालूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो आपकी प्रेफरेंसेस ओपन हो जाएंगी। ये प्रेफरेंस आपको क्या भरनी है ये बताएंगे मोहित सर आपको एक अलग वीडियो के अंदर। हर बच्चे के लिए देश में अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं, सबके लिए एक जैसी प्रेफरेंसेस नहीं है। कोई ऐसी गर्ल है जो चाहती है कि उसको ऑफिस में ही काम करना, सुबह 10 से 8, वो रात में जॉब नहीं करेगी, तो उसको मैं अलग प्रेफरेंस बताऊंगा। कोई लड़का ये चाहता है कि भाई मेरे को तो सुबह ही काम करना है, मैं रात में काम नहीं करूंगा, तो उसको मैं अलग प्रेफरेंस बताऊंगा, ताकि आपकी आगे चल के प्रमोशन आपकी उस तरीके से बेहतर तरीके से आप सोच पाए, आप आगे परेशान नहीं हो। तो ये सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये बेटा मैंने थोड़ा सा लाइव फॉर्म फिलअप आपको यहां पे बताने की कोशिश करी, ठीक है। इस तरीके से आप अपना फॉर्म भरिएगा, है ना, बस यहां तक कि मुझे मेन लाना था, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, आप आराम से सब कुछ कर लोगे, मतलब पर्सनल डिटेल के बाद तो कुछ भी नहीं है, अदर डिटेल भी मैंने आपको बता ही दिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ये डॉक्यूमेंट अपलोड करके सीधा प्रेफरेंस पे। तो प्रेफरेंस पे आप अभी मत भरिएगा, आप अपना फॉर्म यहां तक सेव करके रख लो, जैसे मैं प्रेफरेंस बताऊंगा तुरंत प्रेफरेंस डाल दीजिएगा। प्रेफरेंस की वीडियो 3 या 4 तारीख को आएगी, आराम से बैठ के फॉर्म भरिएगा, ठीक है। चलिए इतना कर लीजिए। कोई ऐसा बच्चा जिसको आधार वाधार में लफड़ा हो रहा है तो वो अपने आधार कार्ड को अभी सुधारवा ले, क्योंकि देखो मैंने आपके सामने अभी आधार का ओटीपी आता है ना, तो आधार वाला इंपॉर्टेंट है, तो आधार वाला सुधार जरूर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को एक छोटी सी चीज ये करना है कि मुझे वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा कि क्या आपको परेशानी आ रही है आधार में या किसी में, इन किसी भी चीज में, क्योंकि देखो जब तक आप करके नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपको परेशानी कहां आ रही है, तो करके देखना पड़ेगा। मेरा सब कुछ सक्सेसफुली आगे बढ़ गया, ओटीपी भी आ गया, ये भी आ गया, आधार भी हो गया, वो भी हो गया, सब कुछ आगे बढ़ गया, तो मैं 5 मिनट में फॉर्म भर दूंगा। लेकिन आपके साथ हो सकता है दिक्कत आए, किसी का आधार ओटीपी नहीं आ रहा हो जाता है बहुत बार कभी कभी, तो जाके नियरेस्ट आधार ओटीपी वाले भैया से बात कर लिए कि भैया बता यार आधार ओटीपी नहीं आ रहा है मेरा, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको कभी कोई चीज अपडेट करानी है तो आप अपडेट करा के रख लीजिए, क्योंकि अभी अपने पास 1 महीने का समय है। तो बेटा मैंने पूरी मेहनत के साथ कोशिश करके ये आपके सामने फॉर्म भरा, 1 घंटे पहले मैं खुद फॉर्म भरने की कोशिश किया, ताकि इसलिए मुझे पता हो कि आगे क्या क्या स्टेप आएंगी। ये मैंने मेहनत करी आप लोगों के लिए, और ये मेहनत इसीलिए करी ताकि मैं आपको बता पाऊं कि यार देखो यार ऐसे ऐसे फॉर्म भरा जाता है, ये डिटेल पूछी जाती है, ताकि आप लोग को यहाँ पे दिक्कत ना हो। ये कोई इंटरनेट कैफे या कोई आपको आकर के नहीं बताएगा। 4 ज्ञान देने वाले जरूर यूट्यूब पे मिलते हैं जो आपको ये ज्ञान दे देंगे बेटा ये गलती मत करना और वो गलती मत करना, ऐसे कुछ नहीं होता। ये लाइव फॉर्म फिलअप करके ही देखना पड़ता है, तभी जाके समझ में आता है कि भैया क्या गलती है। अब मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो वो आपको दिख जाएगी, तो वो एटलीस्ट आप नहीं करोगे। इसके अलावा एक चीज और बोलूंगा, ये वीडियो है हमारी, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको तैयारी करने का एक सबसे सुनहरा मौका मिलेगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर आइएगा, और उसका नाम है आरआरबी जेई के लिए सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, या मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक सीएसआईटी के बच्चे अपनी तैयारी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम। इस वीडियो के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा आरआरबी जेई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ईसी सीएसआईटी। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिकल ओपन किया, आप आइए एनरोल करिए, मैं आपकी गारंटी लेता हूं आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि मैं जिस लेवल का कंटेंट यहां डिलीवर करूंगा वो अपने आप में बहुत ही ऑथेंटिक होगा। आपका हाथ अगर आज के दिन से पकड़ा है तो मैं उस दिन तक पकड़ूंगा जब तक कि आपका मेडिकल नहीं हो जाए, डीवी की बात छोड़िए। तो ये आपके सामने अवेलेबल है, दिस इज कॉल्ड जीएसपी। जीएसपी के ये सारे फीचर्स हैं, आप आराम से इन फीचर्स को देखिए। नया बैच 5 नवंबर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएसपी का 2.0, और आपको एक ही चीज बोलूंगा, इसके एनरोल करने के लिए आप टेक्स्ट बुक का एकमात्र यूनिवर्सल कूपन कोड डालिए। और जीएसपी के बारे में अगर और जानकारी लेना चाहते हैं ना, तो मैं ऐसा बोलूंगा टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे सर्च करो इलेक्ट्रिकल जीएसपी, तब आपको पता चलेगा कि जीएसपी क्या चीज है।
जीएसपी एक ऐसी चीज है कि अगर आपका सिलेक्शन कभी नहीं भी होता ना, तो ये आपकी पूरी फीस भी रिफंड कर दी जाती है। तो एक बार सर्च करिए, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे आइए, गूगल फॉर्म भरिए, फोन नंबर हमने दे रखा है, फोन नंबर पे कॉल करिए और टेक्स्ट बुक का इस यूनिवर्सल कूपन कोड को इस्तेमाल करिए। अब आती है इसके बाद की बात, मैंने बोला था वीडियो को लास्ट तक देखना। अब मैं आपको वो चीज दे रहा हूं कि अगर आपके फॉर्म भरते समय कोई भी छोटी सी भी अगर आपको परेशानी आ जाए, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन जरूर करें। क्योंकि अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की आपकी जो परेशानी होगी ना, उसको मैं हैंडल कर लूंगा और आपको मैं कोई परेशानी के मौके में नहीं जाने दूंगा। तो मैं इसको हैंडल कर लूंगा। तो टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जरूर कनेक्टेड रहें। आप किसी भी ब्रांच के हो, आप मुझसे कनेक्टेड रहो। और कब तक कनेक्ट होना? जब तक कि तुम्हारा पेपर नहीं निकल जाता। इसको कनेक्ट होने में तुम्हारे कोई भी मनी नहीं लगेगी। कोर्स ज्वाइन करो, तैयारी करना स्टार्ट करो, बाकी की चीजें छोड़ो। जिस जिस समय पर जब जब जो जो जरूरत होगी, मैं आके अवेलेबल हो जाऊंगा। हर एक मोमेंट पर आकर के मैं अवेलेबल होऊंगा, यह मैं तुमसे वादा करता हूं। बस इतनी सी बात है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सेशन को लाइक कर लेना। और एक लास्ट बात, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किसी बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो हो सकेगा तो मैं पूरे के पूरे बच्चों के कमेंट के रिप्लाई भी आपको कमेंट बॉक्स में ही कर दूंगा, ताकि आपके रिप्लाई भी पूरे प्रॉपर वहीं आपको मिल जाए। चलिए, तो मिलेंगे इस तरीके से। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।